हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू डिंग्लिश करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपकी अच्छी ही चल रही होगी। प्लीज़ अपने अपने सिटिंग हावर्स को मेंशन करिएगा कमेंट में कि आप कितनी देर तक बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, इससे आपकी क्या कहते हैं लेवल, आपका लेवल और आपकी प्रेजेंस ऑफ हावर्स ऑफ स्टडी, इसके बारे में हमको पता चलेगा। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड टुडे दिस सेशन अबाउट द पार्लियामेंट। ठीक है, जो नया पार्लियामेंट हमारा इनाग्रेट हुआ है, बना हुआ है, उस पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपनी वाणी को हम थोड़ा देर स्थगित करके एक अच्छी सी लाइन, एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन, ठीक है, के साथ हम चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो उस मोटिवेशनल लाइन को थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जाने, मोटिवेशनल लाइन हमारी ये है कि आपकी सफलता, योर सक्सेस, ठीक है, आपके विल पावर से ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपकी सफलता आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा बड़ी नहीं है। मतलब इस चीज़ को आप माइंड में बैठा ही लीजिए कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, वो समस्या आपके विल पावर से ज़्यादा, आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। हजारों करोड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस संसार में कि लोगों ने नरक से निकल के, युग से, बहुत ही मतलब बेकार परिस्थितियों से निकल के उस हद तक चीज़ों को बनाया है जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी। आज के करंट स्टेटस में आप ले लीजिए PW, फिजिक्स वाला को ले लीजिए। उसने इतनी विषम परिस्थिति से निकल कर अपने यूट्यूब चैनल को मतलब कितने कंपटीशन से निकाल के ग्रो किया। ग्रो करने के बाद यूनिकॉर्न $1 बिलियन की कंपनी उसने खड़ी कर दी। ठीक है, आने वाले समय में अनअकैडमी को ही टक्कर दे, मतलब कोई कहा ही नहीं जा सकता। तो बात समझ सकते हैं नहीं? उसने चाहा कि मैं यूट्यूब चैनल पढ़ा के, वो कहता था ना, जब पढ़ाता था वो कहता था कि यूट्यूब या फिर स्टडी की दुनिया में क्रांति केवल एक टीचर ही ला सकता है। ठीक है, उसने अपनी मतलब एक मोटिवेशनल लाइन बना ली थी। तो 4-5 साल के अंदर सोचिए, $1 बिलियन की कंपनी अगर वो बना सकता है, तो क्या आप 2-3 साल लगा देते हैं? ये 2-3 साल के अंदर जो आपका साल बेस्ट हुआ है, क्या उसमें आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते? आप इस तरह सोचा करिए ना, सारा खेल सोचने का ही है। ये ना देखो, थिंकिंग, ठीक है, सारा खेल थिंकिंग का ही है। क्योंकि आप उस लेवल के सोचते ही नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही आपके पास समस्याएं आएंगी, तुरंत आप कहेंगे ओहो, प्लीज़ डाउन योर मोमेंट, प्लीज़ छोड़ दो, रहने दो। क्योंकि दिमाग को पीड़ा होती है, और जो भी व्यक्ति उस पीड़ा को कहता है अरे कुछ है ही नहीं, ये कौन सी पीड़ा है? दिमाग की पीड़ा मतलब कौन सी पीड़ा? ना तो कोई हाथ खराब हो रहा, ना ही कोई पैर खराब हो रहा, ना ही कोई भी इफेक्टिव ग्लैंड आपका खराब हो रहा है। मतलब क्या? दिमाग की पीड़ा मतलब ना के बराबर पीड़ा। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, दे विल क्वालिफाई द ऑल एग्ज़ाम, नॉट ओनली कंपटीशन। अपनी ज़िंदगी के सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा और वही विजेता कहलाएगा। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इस पार्लियामेंट टॉपिक के बारे में। पार्लियामेंट अर्थात हमारा संसद भवन। ये देखिए हमारा चैनल डिंग्लिश करंट अफेयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वीडियो। ओके, अदरवाइज आपकी इच्छा है। ये रहा पार्लियामेंट, ये रहा हमारा ओल्ड पार्लियामेंट, ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा ओल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, ये बना हुआ है संसद भवन। ठीक है, ये संतरी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसके सामने का व्यू। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं जो न्यू पार्लियामेंट बना है उसमें ओल्ड पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या है, क्या सीट स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो आया है, क्या कॉस्ट उसमें लगी है, ठीक है, क्या क्या एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगा है और क्या उसमें पहले लगा था। ठीक है, और सीटिंग क्या है, राज्यसभा लोकसभा में डिफरेंस क्या है,
ठीक है, किन किन बातों को ध्यान रख के बनाया गया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट बनने का कारण क्या है, मतलब अगर बना भी है तो कारण क्या है, उसके बाद क्या बनना चाहिए था पार्लियामेंट या नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं व्यू कुछ। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, नई संसद में मिलेगी ये खास सुविधाएं। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन का फीचर, और डिजिटल सिस्टम को एमपी सीधे मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट कर सकेंगे। वो अपने डायरेक्ट जहाँ बैठेंगे वहीं सीटिंग से ही अपने मोबाइल या टैबलेट से डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर लेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लाए रहेंगे, मतलब पेपरलेस है टोटल, इतना समझ लीजिए, वहीं से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और वहीं से डायरेक्ट प्रोसीड होगा और स्पीकर महोदय देखेंगे। ठीक है, और नए भवन की लोकसभा में 888 सांसदों की बैठने की क्षमता, ध्यान दीजिएगा 888, ठीक है, सीटों की क्षमता है कि इसमें संसद भवन में बैठने की फॉर द सांसद। संयुक्त सत्र में 1280 सांसद एक साथ बैठ जाएंगे। 1280 सांसद एक साथ बैठेंगे, इतना समझ लेना। अब और ज़्यादा घमासान होने वाली है, मामूली मत समझना। ठीक है, और देखिए, दोनों सदनों के हर बेंच पर केवल 2 ही सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। जो दोनों सदनों की बेंच नहीं है उस पर केवल 2 ही सदस्य बैठेंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें से, बस इसी इतनी 4-5 लाइनों में, इसको प्लीज़ नोट डाउन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए ज़रा, इसका व्यू भी पूरा आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी यहाँ से देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये जस्ट इसी के बगल में आने वाला है। आज कैसा लग रहा है आप बताइएगा, व्यू देखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम। अब इन सब चीज़ जो जो मैं बोल रहा हूँ उनको मेंशन करते चलिएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं आपके साथ हम। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसीजर हुआ है, जो नया पार्लियामेंट हमारा बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 स्टोरी स्ट्रक्चर। टोटल एरिया कितना है इसका, टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, और सीटिंग कैपेसिटी 1224 एमपी बैठ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1224 एमपी। और कितना कॉस्ट लगा, 970 करोड़। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पीसीएस एसएससी में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 970 करोड़ रुपए कॉस्ट लगी है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन सन 2022। ठीक है, और पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें 970 करोड़ लगा सॉरी, मतलब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बना हुआ। इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जामिनेशन एंड द पीसीएस लेवल आल्सो। ठीक है, अब वो आगे देखते हैं। और एक बात, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हैज़ ओन द बिड फॉर इस कंस्ट्रक्शन। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसने इसका बिड मतलब जीता था बनाने के लिए। ठीक है, देखिए, अनलाइक द प्रेजेंट पार्लियामेंट द न्यू बिल्डिंग विल नॉट हैव अ सेंट्रल हॉल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, एडिशन क्या है, एडिशन इसमें क्या है, एक ग्रैंड ग्रैंड कंसल्टेशन हॉल है टू शो केस इंडियाज डेमोक्रेटिक हेरिटेज। जो उसमें डेमोक्रेटिक हेरिटेज, उसकी पुरानी चीज़ें जो इंडिया की जब इंडिया का डेमोक्रेटिक प्रोसेस बन रहा था, जो भी पुरानी चीज़ें प्रिम्बल हुआ, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, कई चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्च है फॉर एमपीज़ के लिए, लाइब्रेरी है, इसमें कई अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, और मल्टीपल कमेटी रूम है इसमें। ठीक है, अखंड भारत वाला क्या कहते हैं, इसी में रखा हुआ हेरिटेज वाले में मल्टीपल कमेटी रूम है। इनके सब नक्शा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अखंड भारत जो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं, मदुरई से लेके पूरा अफगानिस्तान वहाँ ईरान तक, ठीक है, बाउंड्री तक टच करता था। ठीक है, और डाइनिंग एरियाज़ हैं, एम्पल पार्किंग स्पेस है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए कैसा लगा व्यू, आपने देख तो लिया होगा लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत हमारा नया पार्लियामेंट। देखने में तो लाजवाब लग ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम अगली आगे चलते हैं। ये देखिए, ज़रा इसको देखिएगा, महसूस करिएगा। ठीक, व्हाट इज़ द फीलिंग। ठीक है, ये देखिए ज़रा, देख रहे हैं, ये पूरा है
और क्या कहते हैं मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसकी बनने की ज़रूरत थी, क्योंकि देखो एक्चुअली में बात यह है ना कि कई चीज़ें जब नई निर्माण होती हैं ना, तो आपकी इकोनॉमिक व्यवस्था को दिखाती हैं। ठीक है, कि आप कितने मजबूत हो रहे हैं। जैसे आप नौकरी पाएँ, और नौकरी पाने के बाद जब आप नया घर बनाते हैं तो यू शो योर इकोनॉमिक पावर। आप अपनी इकोनॉमिक पावर अपने गांव वालों को दिखाते हैं। जब बनाते हैं 2 तल्ला मंजिल 3 तल्ला मंजिल घर गांव में, तो 4 लोग जब बाहरी बगल से जाते हैं रोज़ जल के मरते हैं। तो ये चीज़ें क्या है। अब आपका सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम, ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट न्यू बनाना है, तो एक्चुअली ये नहीं है कि केवल अपोजिट पार्टियाँ ही चलेंगी, नहीं। ये दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, दूसरी कंट्री है, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इनको भी जलन होगी। क्योंकि ये आपकी इकोनॉमिक पावर को दर्शा रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आपको, ये चीज़ दर्शा रही है कि यू आर, क्या कहते हैं, आप नेक्स्ट, क्या कहते हैं, $25 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने, और नेक्स्ट, यू आर नेक्स्ट एमर्जिंग पावर। ठीक है, इनके साथ चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जहाँ हो, आप नई चीज़ों में मतलब अ, आप तैयार हो रहे हैं। ये चीज़ आपको शो करता है, बात समझ में। इसलिए इसका निर्माण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, बाकी वो अदर सोच अलग है कि लोग कहते हैं इसको नहीं बनवाना चाहिए था, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था, ये वो। ठीक है, सब अपनी जगह है, लेकिन इसका निर्माण होना भी बहुत अधिक आवश्यक था। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब हम इसको आपको कंपेयर करके बताते हैं, जो न्यू है और ओल्ड जो है। ठीक है, क्या कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ज़रा आपको हम दिखाते हैं इसको कंपेयर करके। ये देखिए, ये एक मिनट कंपेयर करके देखिए आप ज़रा। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या था, 24,281 स्क्वायर मीटर में था, और 83 लाख कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लगा था। ध्यान, ये सब तथ्य नोट कर लीजिए कुछ कुछ चीज़ों का। 552 लोकसभा सीटिंग कैपेसिटी, 436 सेंट्रल हॉल सीटिंग कैपेसिटी थी, उसमें मेंशन नहीं सेंट्रल हॉल। ठीक है, और 245 राज्यसभा सीटिंग कैपेसिटी थी। ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें 862 करोड़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा, उसमें कितना लगा था, क्या कहते हैं, 83 लाख। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस देखिएगा। और डिफरेंस से आप ये भी समझ लीजिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी आज के समय, इसकी व्यवस्था है का किस लेवल पर है इंडिया की इकोनॉमी। 862 करोड़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा इसमें, 83 लाख। ध्यान दीजिए कितना लगा है, 83 लाख कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लगा था। तो सोचिए हम किस लेवल पे इसमें पहुंच गए। इससे अपनी ताकत को पहचानिए, इंडिया कमज़ोर नहीं रहा आज के समय में। इसी इसी एक अमाउंट से देखिए इंडिया पावरफुल बन गया है, इंडिया टक्कर देने लायक बन गया है। इंडिया से टक्कर लेने लायक अब ज़्यादा देश बचे नहीं हैं। ठीक है, बस आप सब मजबूत थोड़ा हो जाइए। उसके बाद देखिए 64,500 स्क्वायर मीटर ये इसका क्षेत्र, कंपेयर करिएगा। लोकसभा सीटिंग कैपेसिटी 828, 1272। ठीक है, सेंट्रल हॉल सीटिंग कैपेसिटी, राज्यसभा सीटिंग कैपेसिटी 384। तो ये रहा कंपैरिजन। तो इससे आपको क्या समझ, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि अब इंडिया कमज़ोर नहीं रहा ना। तो ये एक्चुअली में समझाने का मेरा क्या कहते हैं, उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का, कि आप इससे समझिए यू आर नॉट वीक एट अ प्रेजेंट सिचुएशन, आप कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को देख के अब क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा। जितना आप लगाएं उतना एक साल में आप कब का कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा, कंपनियां यहाँ आएंगी। क्योंकि जब आप प्रभुत्व अपना दिखाते हैं तो चीज़ें आपके पास आती हैं, ना की जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह ये दिख रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो आप समझ, आपको हमने समझा दिया कुछ इसका फिगर। ये देखिए मोदी जी हमारे खड़े हैं। ठीक है, कुछ भी हो भाई, मोदी जी तो लाजवाब पीएम हैं। ठीक है, ये इसकी सीटिंग कैपेसिटी, ये देखिए थोड़ा कमल का आकार का बना, थोड़ा कंट्रोवर्सी मोड में बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। ये बाकी एलईडी पैनल लगा हुआ है। और ये देखिए क्या कहते हैं, हर सीट पे यहाँ पे देखिए एलईडी स्क्रीन रखी गई है।
ठीक है, मतलब पूरा टोटल पेपरलेस है, समझ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद भाषण देते हुए पीएम मोदी जी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारा आज का प्रेजेंटेशन इतना ही था। तो आप इससे समझ में आया होगा कि भारत इस समय कमज़ोर नहीं है, भारत ताकतवर हो रहा है धीरे धीरे। तो मकसद यही था, ठीक है, इस पार्लियामेंट को बनाने का मकसद यही था कि इंडिया इज़ नॉट वीक ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ना। इंडिया एक्चुअली में इमर्ज कर चुका है। ठीक है, इंडिया इमर्ज कर चुका है, और इंडिया मतलब अब क्या कहते हैं, जो डेवलप्ड कंडीशन में जा रहा है, नॉट अ डेवलपिंग। अब इंडिया डेवलप्ड कंडीशन में जा रहा है। हाँ, क्योंकि हम जो है, आप देखिए, अब क्योंकि आपके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देश हैं, ठीक, आप उन पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि हम अब डेवलप्ड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो आज का प्रेजेंटेशन ये मेरा था। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके, इंग्लिश करंट अफेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।